लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। आप बन के पति पत्नी रहते हैं, लेकिन जब अगर आपके मन नहीं मिले तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था अमोघ लीला जी का। हाँ। उसमें वो कह रहे थे कि राधा राधा जपने से कुछ नहीं होता है, अगर राधा राधा बस जपेंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे। क्योंकि प्रेम है, वो प्रेम के बल पर भगवान को खरीदा जा सकता है, प्रेम के बल पर भगवान को अधीन किया जा सकता है, तो वो प्रेम राधा है। हमारे शास्त्र जो है वो ये कहते हैं कि जब बच्चा 16 वर्ष की आयु में हो जाए तब माता पिता को पेरेंट्स नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? जल्दी उठने का, यानी 4:30 से 5:30 के बीच में आप उठ जाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि आप 6 महीने में जिसे अर्जित करेंगे वो 1.5-2 महीने के अंदर आपको प्राप्त होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर भगवान शिव को समझना हो तो कैसे समझा जाए? क्योंकि आज के लोगों ने शिव का जो स्वरूप बना के रखा हुआ है ना, हुक्का पीते हुए, ये शिव का रूप नहीं है, कहीं भी शास्त्र में नहीं है। इन लोग भांग इत्यादि पी करके घूम रहे हैं, फिर वो कहते हैं भगवान शिव भी तो पीते हैं। तो भगवान शिव ने जहर भी पी है, ये आपकी बुद्धि क्यों रोक लेती है? त्रिपुरासुर नाम का एक असुर हुआ था और एक क्षण के लिए 1000 वर्ष तक बिना पलक हिलाए जो त्राटक करेगा वही एक क्षण के लिए हमें मार सकता है। आखिर रुद्राक्ष है क्या और ये कितना पावरफुल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, शास्त्रों में तो 14 मुखी हैं, वैसे आजकल 21 मुखी और ये सब बनने लग गए, और सभी मुखों का कुछ विशेष महत्व होता है। जैसे एक मुखी साक्षात शिव का रूप और बहुत दुर्लभ माना जाता है। चाहे आप एक गृहस्थी हैं तो आपके जीवन में अमृत भी होगा। देखो, समय समय पर आपको जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि छोटी सी उम्र में जब बच्चे सिर्फ बोलना सीख पाते हैं, उस उम्र में इन्होंने स्पिरिचुअल अवेयरनेस और स्पिरिचुअल नॉलेज को फैलाना शुरू कर दिया था। आज की डेट में ना केवल ये एक कथावक्ता है बल्कि यंग मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और काफ़ी यंगस्टर्स को इंस्पायर भी करती हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की गेस्ट हैं देवी श्री कृष्ण प्रिया जी। बने रहिएगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस ध्यान रखिए, आप मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको वैल्यू दूंगा। देवी कृष्ण प्रिया जी, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। धन्यवाद। और कैसी हैं? बहुत अच्छा, आप कैसे हैं? जी मैं भी बढ़िया। एक्चुअली मेरा हमेशा से स्पिरिचुअलिटी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है जी। और मेरे मन में क्यूरियोसिटी के कारण बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं और आज मैं बहुत इंटरेस्टेड था आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली आपके बहुत सारे वीडियो देखता रहा, वो काफ़ी इंस्पायरिंग भी होते हैं। तो मैंने सोचा आज कुछ सवालों के जवाब आपसे भी मैं पूछूंगा और मुझे उनके जवाब मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सवाल होंगे जो ना केवल यंगस्टर्स के लिए हेल्पफुल हो बल्कि सोसाइटी के लिए भी इम्पैक्टफुल हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका सफ़र था कृष्ण प्रिया से देवी कृष्ण प्रिया तक का, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक जो बालक होता है वो शुरू से आध्यात्मिक ही होता है। जब आप जन्म लेते हैं तब आप एकदम मासूम होते हैं और इतने साधारण होते हैं कि परिवार में अगर कहीं कोई दुख की कष्ट की घटना भी हो जाए तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी अवस्था को आपको प्राप्त करना पड़ता है जब आप एक अवस्था में जाते हैं। मतलब सब जानने के बाद भी आपका बुद्धि स्तर इतना सरल होना चाहिए कि बाहर की चीज़ों का फ़र्क आप पर ना पड़े, तो वो चीज़ों को समेट कर जो आपको भारी प्रभावी कर सके। तो मैं कहूँगी हर बच्चे का जीवन आध्यात्मिक होता है, पर उसमें जो उसे अध्यात्म देना है या फिर उसे किस जगह पर पहुँचाना है, ये एक माँ का रोल होता है। तो मेरी माता जी ऐसी थी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उनका बहुत ज़्यादा समर्थन रहा, मैं कहूँगी कि साथ रहा, तो उनकी वजह से। और मैं कहूँगी मेरी माता जी जो हैं वो इस बात का प्रमाण है कि कहा जाता है कि स्त्री सृष्टि करता होती है, कि अगर वो चाहे तो कुछ भी बना दे। अगर आप उसको एक छोटा छोटा सामान भी दे दो खाने का तो वो भोजन बना के देती है स्वादिष्ट। और यदि आप उसको ईंट पत्थर का मकान दें तो वो घर बना के देती है। यदि आप उसको संबंध दें तो वो उनको रिश्ते में और प्रेम में परिवर्तन कर देती है।
तो ये किसी दार्शनिक की बात थी, वो मेरी माँ पे बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठती है कि अगर आप चाहे, माँ चाहे तो संतान को कुछ भी बना सकती है। तो मेरी माता जी का ये था कि मेरा बच्चा जो है वो भक्त बने, और उन्होंने कभी मुझे रोका भी नहीं, किसी कार्य के लिए स्वतंत्रता दी कि मुझे क्या अच्छा लगता है और फिर उसको साथ दिया। और फिर आप देखते हैं ब्रजभूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चे जब पैदा होते हैं तो राधा कृष्ण के अलावा कुछ जानते नहीं हैं। तो ब्रजवासियों का आशीर्वाद रहा, ब्रजभूमि में प्रभु ने वास दिया, और साथ में यहाँ के संत महात्माओं का दर्शन और उनके सदुपदेश, तो उनका कहीं ना कहीं फिर अध्यात्म आना ही था। तो घर से बाहर तक मुझे अपने जीवन में अध्यात्म मिला ही था। सभी फैमिली के मेंबर्स का नहीं कहेंगे, शुरुआत में तो जब आप अध्यात्म में जाते हैं तो आज आप देख रहे हैं युवाओं में इतनी जागृति है अध्यात्म के लिए, और फिर उनको देख कर के अब थोड़े वयोवृद्ध भी, थोड़े बुजुर्ग भी समझें कि अध्यात्म में हमें पहले जाना चाहिए था, आज ये जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की थिंकिंग थी एक उम्र पर जाकर के भक्ति करनी है, एक उम्र पर जाकर ज्ञान लेना चाहिए, जबकि उम्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ज्ञान तब लेना चाहिए जब जीवन से संघर्ष से आप गुजर रहे हैं, जीवन समाप्ति की ओर गया और फिर आप संघर्ष करने के लिए तैयार हो, तो ये तो बहुत नासमझी वाली बात है। तो हमारे यहाँ जो पूर्व में तो वो लोग ऐसे ही समझते थे कि ये तो एक उम्र पर होना चाहिए। तो फिर हमारे परिवार के सभी लोगों को यही कहा जाता था कि अभी इसको अगर ऐसा कर दिया तो ये बाबा जी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर मेरी माता जी का ये रहा कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की रुचि जिसमें है, तो वो सभी परिवार के अगेंस्ट हो गई मेरे लिए। तो उन्होंने देखा मेरी रुचि इसमें है, तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज मुझे यहाँ तक, आज आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो आपके समक्ष हूँ, वो अपनी माँ के कारण। जी, आपने ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। इससे समझ में आता है कि आपका अपनी माता जी से काफ़ी अटैचमेंट होगा और उनका भी आपसे बहुत गहरा अटैचमेंट होगा। बहुत। लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चों का अपने माता पिता के प्रति उतना अटैचमेंट नहीं हो पाता है, तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसका कारण है कि माता पिता की भी गलती है। बच्चे बाहर अगर आपसे नहीं जुड़ पा रहे और बाहर दोस्त बना रहे, उसका अर्थ है आप एक अच्छे माता पिता होकर दोस्त नहीं बन पाए। हमारे शास्त्र जो है वो ये कहते हैं कि जब बच्चा 16 वर्ष की आयु में हो जाए तब माता पिता को पेरेंट्स नहीं रहना चाहिए, फिर मित्र बनना चाहिए, फ्रेंड बन जाना चाहिए। पर माता पिता हमेशा माता पिता ही बनकर रहते हैं, कभी बनना ही नहीं चाहते। अब जब उन्हें दोस्त ही नहीं मिलेगा माता पिता के रूप में, तो वो बाहर खोजेंगे जो उनकी हर चीज़ शेयर कर सके, बता सके और उसका समाधान, समस्या का समाधान कर सके। तो फिर मैं कहूँगी जो माता पिता नहीं बन पाते हैं दोस्त, फिर बच्चे बाहर ढूंढते हैं। अगर वो अच्छे दोस्त बनेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी को भी नीड होगी बाहर की कि वो जाकर के बाहर ढूंढें दोस्तों को। तो मेरी माता जी का ये रहा कि मैं अपनी हर चीज़ जो भी मेरे जीवन में होती है, किसी को पता ना हो, लेकिन मैं मेरी माँ को हर एक चीज़, हर एक घटनाएं जो घटित होती हैं वो हमेशा बताती हूँ, चाहे मेरी खुद की आध्यात्मिक हो या फिर मेरे जीवन में प्रैक्टिकल कभी हुआ हो, वो सभी बातें, क्योंकि मुझे पता है उनकी ओर से समाधान भी मुझे मिल जाता है। तो वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो माता पिता अगर अच्छे दोस्त बनेंगे तो बच्चे हर चीज़ जो बाहर शेयर करते हैं, उनकी कमजोरी का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। वो उनकी कमजोरी का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा यदि माता पिता थोड़े से इवॉल्व हो जाए। मतलब सुने बच्चों को, टाइम टू टाइम पूछा जाए उनसे कि उन्हें क्या दिक्कत है। सुने बच्चे, कई बार क्या होता है माता पिता पूछते हैं, ऐसा नहीं है, पर उनकी कमजोरी निकाल करके फिर जो उनके साथ करते हैं वो गलत है। वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, हर बच्चे से गलती हो सकती है, हम सभी परफेक्ट तो नहीं पैदा होते ना, गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर माता पिता देखते हैं बच्चे के अंदर कुछ गलती हुई है तो उसे सुधारने का कोशिश करें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होना चाहिए। पर आप उस गलती को पकड़ कर रखें और सालों सालों से ताने दें, तो वो आपको क्यों बताएगा? सेकेंड टाइम तो बिल्कुल नहीं कहने वाला। तो मैं कहूँगी यही तो, मित्रता केवल नाम की ना रह जाए, वो व्यवहार में होनी भी चाहिए। जी, जैसा कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस था एक स्पिरिचुअल जर्नी का, और आपने काफ़ी करीब से धर्म को समझा भी है, जाना भी है, तो मैं ये देख रहा हूँ आजकल लेकिन समाज में कि बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म की परिभाषा ये है, कोई धर्म की परिभाषा कुछ बताता है, लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर धर्म को बहुत ईजी और आसान भाषा में समझा जाए तो आपके हिसाब से एक्चुअली में धर्म है क्या? देखिए, धर्म के केवल एक परिवेश में आप नहीं समझ सकते कि नहीं हाँ धर्म यही है। धर्म देश काल परिस्थिति यानी टाइमिंग, जिस जगह स्थिति पर हो, सिचुएशन पे हो, वहाँ बदल जाता है।
तो वो समझना विवेक के कारण होगा कि अगर आपके अंदर बुद्धि इतनी समझ वाली होगी तो आप समझ पाएंगे आपके लिए धर्म इस समय क्या है। तो सबसे पहले ड्यूटी को ही ले ली, आपके कर्तव्य जो होते हैं वो आपका धर्म है कि आपको क्या इस समय करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ धर्म का एक अर्थ होता है कि आपके अंदर, जैसे भागवत कहती है, संवय पुंसा परो धर्मो हतुर भक्ति अदुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहाता या आत्मा संप्रसिद्धते। यानी सबसे बड़ा परम धर्म वो है जब भगवान के प्रति आपका प्रेम हो जाए। और ये बहुत ऊपर की बात है, इतनी साधारण बात नहीं। लोगों को लगता है प्रेम तब हो सकता है जब आपके अंदर अवगुण खत्म होंगे, जब भेदभाव मिटेंगे, घृणात्मक चीजें मिटेंगी, थोड़ा ऊपर स्तर पर सोचोगे तो फिर आपको सब में भगवान नजर आएंगे। फिर आप किसी के साथ भेद नहीं कर सकते, किसी के प्रति बुरा नहीं कर सकते। तो वो धर्म नहीं, परो धर्म हो गया कि आप वहां तक पहुंचे। वो परम धर्म है जहां पर भेदभाव है ही नहीं, कि जब मैं श्वास ले रही हूँ तो वो श्वास कोई भी ले रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं कि फिर उसमें भेद है कि नहीं इन वाला का अलग है हमारा वाला अलग है। नहीं, वहां सबके लिए एक समान हो जाता है। आप पृथ्वी को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन आसमान को नहीं कर सकते, हवा को डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह से धर्म है। फिर जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते तो वहां फिर ये सब नहीं रहता, घृणात्मक विचार नहीं रहते, प्रेमवत रहना है, यही सीख दी जाती है। लेकिन अगर धर्म की बात करें तो धर्म रूढ़िवादी नहीं है कि नहीं, हम आजकल कहाँ बंधे, सीमित दायरों में बंधे हैं कि नहीं मेरा धर्म सबसे अच्छा है, आपका खराब है। तो हर किसी को लगता है, हम भारतीयों को लगता है हम ही सबसे अच्छे हैं। वहाँ वेस्टर्न जाओगे तो उनको लगेगा हम सबसे अच्छे हैं, सभ्य हैं। तो मैं ये कहूँगी अब हमें उस स्थिति से निकाल कर जो खड़ा करे, रेखाओं में ना बांधे, सीमाओं में ना बांधे और एक स्वतंत्रता प्रदान करे, प्रेमवत अपनाए सबको, वो धर्म है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने वसुदेव कुटुंबकम कहा, जहाँ तक वसुधा है, पृथ्वी है, वहाँ तक जितने लोग हैं वो सब आपके अपने हैं, आपका कुटुंब है। और जो इतना प्रेमवत व्यवहार को देगा वही धार्मिक व्यक्ति है। तो मैं कहूँगी ये भी जरूरी है, आप धार्मिक हैं तो वेशभूषा भी आवश्यक है, किंतु धार्मिक सिर्फ वेशभूषा और उपासनाओं तक ना रह जाए, वो थोड़ा हृदय से भी आए बाहर कि नहीं मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ लेकिन मैं गलत करते समय ध्यान नहीं देता। मैं व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, लेकिन लोगों को कष्ट पहुँचाने का जो व्रत है वो मेरे में है ही नहीं। तो आप उसे धार्मिक नहीं कह सकते ना, कि बाहरी रूप से आप धार्मिक हैं लेकिन आंतरिक रूप में अभी आप अधार्मिक ही हैं, धर्म आप में आया नहीं। जी हाँ, आपने ये बात बहुत सही कही कि एक प्रकार से मानवता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग आपस में ही लड़ते हैं और धर्म की रक्षा के लिए उल्टा धर्म का ही विनाश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए धर्म का अलग अलग है कि आप एक सैनिक को ही ले लीजिए, अगर वो भगवान का भक्त है, उसने किसी संप्रदाय से, वृंदावन से दीक्षा ले ली, हाथ में कंठी है, नाम जाप कर रहा है, लेकिन जब उसको वहाँ पर आवश्यकता है कि सामने से शत्रु आ रहा है और देश पर हमला होगा और वो एक सैनिक है, तो उसका कर्तव्य क्या है? अरे भगवान तो सब में है। अगर वो इस परिभाषा को लेके चलेगा कि धर्म तो ये कहता है सब में भगवान है, तो वहां वो अपराध कर रहा है। उसका कर्तव्य उस समय ये है कि तुम्हारे भरोसे पर इतना देश है, तो अब आपको कंठी माला नहीं, अभी तो आपका भजन है कि इस समय इस देश की रक्षा तुम्हारे कंधों पर है। तो वहां देश काल परिस्थिति यानी सिचुएशन के हिसाब से धर्म परिवर्तन हो गया। तो धर्म बदल जाया करता है लेकिन समझ के साथ। जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी एक बुक जब पढ़ रहा था तो वहाँ पे मैंने अहिंसा के बारे में जाना। तो वहाँ पे लिखा था कि अगर कोई दुराचारी है जो समाज को या किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुँचा सकता है जी, तो अगर उसको खत्म किया जाए तो ये हिंसा नहीं है, क्योंकि ये बताया गया था वहाँ पे कि आप अगर अहिंसा की रक्षा के लिए किसी को मारते हैं, किसी दुराचारी का नाश करते हैं, तो वो भी अहिंसा ही कहलाती है। अहिंसा ही है। अब आप देखिए, डॉक्टर है, आपको कोई वायरल बुखार हो गया या कोई ऐसी चीज़ें हो गई, वो भी आपको एंटीबायोटिक देंगे ना कि आपके अंदर वो जो कीटाणु है वो सब नष्ट हो जाए। वो ये कहें नहीं ये तो, क्योंकि आपको बचाना है, एक मानव को बचाना होगा, तो अगर अहित भी करना पड़े उसे बचाने के लिए तो वो अहिंसा ही है, वो हिंसा में नहीं आती। जी हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और जानना चाहता हूँ कि आजकल जैसे यंगस्टर्स हैं उनके बीच बहुत सा डाउट होता है कि जैसे कि आज की लाइफ बहुत भागती दौड़ती हुई है, लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा है, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहा है, बट
बस इतना है कि उसके पास भगवान के लिए उतना समय मतलब मंत्र जाप के लिए या कहें पूजा के लिए नहीं मिल पा रहा उसको। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, धार्मिकता का अर्थ ही होता है, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करें। तो जब आप अपने घर का अच्छे से पालन कर रहे हैं, आपसे सब संतुष्ट हैं, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आपके मित्र मंडल हैं, आप सबको संतुष्ट करते हो, और आप बाहर का भी देख रहे हैं, लेकिन आपने कभी अपने विषय में सोचा? आप तो पूरे 24 घंटे केवल बाहर का ध्यान रख रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हैं अपने आप से? क्योंकि आप दूसरों को देख के तो खुश हैं कि सब खुश हैं, सब खुश हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर कितना कार्य किया है? अगर आप खुश हैं, आपकी शांति वहाँ है। भक्त धर्म का अर्थ ही यही है कि हम अपने आप को समय कितना दें। यदि आप खुद से खुश नहीं रहे, आप खुद से अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये संबंध ज़्यादा दिन खुश नहीं रहने वाले। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके हावी होगा उन पर, क्योंकि एक चीज़ होगी, जब अगर वो संतोषी हुए इतना करने के बाद भी, तो एक समय आएगा आपको खींच हो जाएगी, तो बाहर अंदर का भरा हुआ निकलेगा बाहर। तो वो जो चीज़ें हैं, क्या आपकी भी खुराक पूरी होनी चाहिए, वो धर्म है, और मैं कहूँगी उसी के लिए अध्यात्म है। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, एक प्रकार से कहें कि आपकी लाइफ का सीक्रेट। जी। आप काफ़ी कम उम्र से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गई, इस धार्मिक लाइन में आ गई जी। और आपने बहुत कम उम्र से सबसे पहले भगवान की सेवा की, पूजा की, फिर लोगों की सेवा करना शुरू किया। उसके बाद आपने गौ पालन के लिए फाउंडेशन बनाई, हजारों गायों की जहाँ सेवा होती है। तो ये सब चीज़ें जो आपने की है, तो इसके लिए आपके अंदर कह लें शक्ति या प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति सद्भावना के साथ आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे किसी न किसी मार्गदर्शक का कह लें, मेंटोर कह लें, या गुरु का ज़रूर एक प्रकार से हाथ होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में आपके लिए कौन इंस्पिरेशन रहा? पहले तो मैंने आपसे कहा ही, माता जी हैं मेरी। दूसरे जो मेरे साथ चैन बिहारी लाल रहते हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे मित्र कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, वो सब वही हैं। तो वो जो मुझे प्रेरणा प्रदान करें, और जब आप एक अनुभव लेते हैं, जब आप उस अध्यात्म में आते हैं, तो आपको खुद से अनुभव होता है कि स्वयं प्रभु ही आपके अंदर स्फुरना पैदा कर देते हैं कि अभी आपको ये करना चाहिए। तो मेरे अंदर भी मैं कथा कर रही थी, और कथा के साथ साथ फिर हमें लगता भी है कि हमें कुछ सेवाएं भी करनी चाहिए। प्रवचन तो हम कर ही रहे हैं, सबको सत्संग दे ही रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने तन से क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए फिर लगा कि गौ माता के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे व्रत क्षेत्र में भी आवश्यकता थी। तो फिर गौ माता का, और मुझे लगता है कि सभी को ये सेवा करनी चाहिए, मैं कोई अकेला नहीं, सभी को करनी चाहिए। जब आप अपने लिए करते हैं, मुझे बाहर सभी को सत्संग देने में सुख मिलता है, तो ये सेवा करने में भी सुख मिलता है। तो मेरे लिए कहूँगी प्रभु की प्रेरणा है, वो जब कराने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको माध्यम बना देते हैं। तो आपको कभी अनुभूति हुई, मतलब कि इतनी लंबी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी रही, तो मतलब कभी कोई आभास हुआ हो ईश्वर का, या कोई एक्सपीरियंस जुड़ा हो, तो प्लीज़ बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। हाँ, बहुत बार और हमेशा, पर वो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती ना। ऐसा भी होता है कि आप कई चीज़ें जो होती हैं वो आप नहीं व्यक्त कर सकते, वो आप तब करेंगे जब आप स्वयं उस ओर चलेंगे। तो आपको खुद को कहते हैं कि फिर कहने के लिए व्यक्ति को नहीं कहा जाता। ये जो आपके आभास होते हैं या अनुभव होते हैं, ये आप नहीं हर किसी को, मैं मतलब यहाँ पर आपके बीच में और ऐसे नहीं कह सकते। चलिए, कुछ चीज़ें तो होती हैं सीक्रेट। बिल्कुल, वो आंतरिक आपका होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे कि वैष्णव परंपरा से हैं, और अक्सर जो भी वैष्णव परंपरा से रहता है वो तुलसी धारण करता है। हाँ। तो तुलसी माला का क्या महत्व है? देखिए, तुलसी जो है वैष्णव का आभूषण माना जाता है। अगर ये नहीं है तो समझिए आपके जीवन, आप वैष्णव है ही नहीं। तो ये आपकी पहचान है। कैसे पहचान है? जैसे अगर कोई विवाहित महिला है, क्या पहचान है उसकी? विवाहित है, माथे पे सिंदूर होगा, गले में मंगलसूत्र होगा, तो आप समझ लेंगे ये विवाहित है, मैरिड है। उसी प्रकार जब आपके माथे पे ये स्वरूप होगा, ठाकुर जी का तिलक, गले में कंठी होगी, इसका अर्थ है आप भगवान के हो चुके। यानी ये व्यक्ति साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, श्री हरि का है, मतलब इसका संबंध हरि से जुड़ चुका है। तो ये हमें एक तो ये प्रतीत कराता है कि हम भगवान के हो चुके। कि जब जब हमारे गले में होता है और हमारे माथे पे तिलक होता है, तो हम जिस परिवेश में कलयुग में हैं
तो कहीं ना कहीं उसके विकार हमें, क्योंकि हम इसी संसार में हैं, तो आप काजल की कोठरी में जाएं और बिना काले दाग लिए वापस आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ये आपको आभास कराता है, जब जब आप अपना स्वरूप का दर्शन करेंगे, मिरर में देखेंगे, सुबह शाम कभी तो देखेंगे, या कभी कभी आपको कंठी पे हाथ पड़ेगा या आपका माथे का ये जो तिलक है वो सूखेगा, तो प्रतीति होती है कि आप सामान्य जन नहीं, आपका कर्तव्य क्या है, वो नियमों का आपको पालन करना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज आपको ये जताती और बताती है कि आपका संबंध हरि से है जी, कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन है, फील कराती, उससे आप तो जुड़े रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुलसी माला को धारण करना चाहते हैं, लेकिन वो उस परंपरा से नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या वो तुलसी माला धारण कर सकता है, या इसके भी कुछ खास नियम है जो मतलब फॉलो करने चाहिए? देखिए, तुलसी क्या है, वैसे तो गुरु के माध्यम से धारण करनी चाहिए। गुरु का माध्यम यही है कि जो भी संत है संप्रदाय से, संप्रदाय का अर्थ है कि आपको एक, जो आप जगह जगह भटक रहे, हनुमान जी को मान लें, देवी जी को कर लें, शिव जी पे भी चले गए, यहाँ भी चले गए, मंगलवार भी हुआ है, ये सब कर रहे हैं, फिर भी आपको शांति नहीं है, क्योंकि अभी आपको एक उपासना नहीं मिली। मतलब अभी आप भटकन में हैं, आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपका इष्ट कौन है इतने सब में, और आप ये अभी तक नहीं जान पाए हैं कि ब्रह्म का एक ही रूप है, वो सभी स्वरूपों में स्थित है, लेकिन है तो एक ही, उसमें कुछ अलग विशेषता है जिसके कारण उसका एक अलग स्वरूप यहाँ निर्धारित कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे एक सोना होता है, सोने के आभूषण बना दिया जाए तो उंगलियों के लिए वो अंगूठी कहलाता है, हाथों के लिए कंगन होता है, माथे के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा करके अगर कूट डालें और फिर उसमें से वो सोना ही बचेगा, जो तत्व है वो सोना है। उसी तरह से ब्रह्म एक ही है, कुछ विशेषताएं और कुछ पराक्रम, बल इत्यादि जो गुण हैं, उनके कारण उनका स्वरूप कुछ विशेष में है। जैसे गणपति के अंदर बुद्धि है, देवी के अंदर पराक्रम है, शिव के अंदर ज्ञान है, तो उनकी कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके लिए वो हम अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं, परंतु है तो एक ही। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप अलग अलग भटकन में होते हैं तो ये संप्रदाय आपको एक उपासना के माध्यम से एक स्वरूप प्रदान करती है। फिर हमारी परंपरा में जो हजारों सालों की परंपरा में गुरु हुए हैं, उन्होंने एक ही मंत्र को अपने जीवन पर्यंत जाप किया है, उसमें शक्ति होती है। वो शक्ति का मंत्र यदि आपको प्राप्त होता है तो वो भगवान तक संबंध जोड़ने का और आपके जीवन की समग्र समस्याओं का हरण करने की सामर्थ्य रखता है। तो जब आप गुरु से लेते हैं तो उसका तो अद्भुत ही होता है, किंतु यदि आपको भी गुरु नहीं मिला है तो आप कंठी धारण करें। ये भी है कि जब भगवान पे भोग धर देते हैं और उसमें तुलसी डाल देते हैं तो प्रभु को अपनाना पड़ता है। उसी तरह से आप गले में कंठी पहन लेते हैं तो हरि को अपनाना पड़ता है, तो इसलिए कंठी अवश्य धारण करें। हाँ, नियमों का ये खान पान का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम मद्यपान, मदिरापान इत्यादि ना करें, मांस इत्यादि का भक्षण ना करें, उससे ना खाएं, तो इन चीज़ों का पालन करें। हाँ, लहसुन प्याज का ये है कि सात्विक जो होते हैं भक्त, उनको नहीं पाना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है, ये भी औषधि के रूप में माना जाता है, किंतु तमश बहुत अत्यधिक होता है। आपको अवगुण बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब क्रोध ज़्यादा आएगा, लोभ ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो विकार होंगे आपके अंदर बहुत लोभ उसमें होंगे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, तो करेंगे, मन आपका स्थिर रहेगा नहीं ना। जब वहाँ ही आप स्टेबल नहीं होंगे तो फिर कैसे ही भक्ति करेंगे। फिर आपका ये होगा, आप भजन में भजन कर रहे हैं लेकिन मन भाग रहा है अलग अलग विचारों में, तो इसलिए आपको फिर वहाँ ये अदरक इत्यादि इन सब चीज़ों का परित्याग किया है। इसमें कुछ बुराई नहीं है, पर यह है कि आप अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, तुलसी माला अवश्य धारण करें। बस जो चीज़ें प्रभु को त्याग हैं, जैसे किसी की हिंसा यानी मांस इत्यादि खाना, आप ड्रिंक वगैरह करें, ये भी त्याग है, तो ऐसा चीज़ों का त्याग। जी, बात जब भक्ति की आती है तो वृंदावन का नाम सबसे ऊपर आता है, और एक प्रकार से देखा जाए तो वृंदावन को भक्ति की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, बल्कि इवन मैं कहूँ कि यहाँ पे लोग राधे पहले बोलते हैं और कृष्ण बाद में। लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था अमोघ लीला जी का, हाँ। उसमें वो कह रहे थे कि राधा राधा जपने से कुछ नहीं होता है, अगर राधा राधा बस जपेंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे। तो इस पर मैं आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आपके लिए राधा और कृष्ण क्या है, क्योंकि ऐसे अलग अलग चीज़ों से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मतलब क्या किया जाए। तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आखिर राधा कृष्ण कौन है? देखिए, राधा कृष्ण के विषय में अगर कहा जाए तो बहुत गुप्त है। भगवान कृष्ण के विषय में तो आप हर जगह जान सकते हैं, लेकिन राधा जी जो हैं उनको अलग अलग शास्त्रों में
बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में कहा है, क्योंकि हमें राधा रानी इतनी जल्दी से सरलता से समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या, फिर तो कृष्ण ही हो जाएंगे ना। तो राधा का हमें समझना होगा राधा क्यों आवश्यक है। ये वही समझ सकते हैं जो वृंदावन में या तो राधा रानी का साक्षात्कार हुआ है या उन पर थोड़ी बहुत राधा रानी की कृपा है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि राधा जो है, कई पुराणों में सखियाँ पूछती हैं कि राधा रानी आप कौन हैं, कृष्ण में आप में अंतर क्या है। तो राधा रानी कहती है कि कृष्ण कोई और नहीं, मेरा ही पौरुष रूप है, मेरा पुरुष रूप कृष्ण है। और जब कृष्ण से पूछा जाता है राधा रानी आपसे अलग है, वो कहते हैं नहीं, मेरा स्त्री रूप राधा है। तो देखा जाए तो दोनों एक ही है। फिर कृष्ण आगे हम क्यों नहीं लगाते, राधे राधे ही क्यों बोलते हैं? तो उसका एक जो कारण है विशेष रूप से वो ये है कि भगवान, ये जो हमारा शरीर है वो हमारे खुद के वश में नहीं रहता। तो वो किसके द्वारा चलता है? आत्मा के द्वारा चलता है। यानी ये शरीर जो है वो सेवक है, आत्मा उसकी मालिक है। लेकिन हमारी आत्मा को भी जो प्रकाश दे रहा है परमात्मा कृष्ण, वो उसके मालिक है। कृष्ण को भी जो प्रकाशित कर रही हैं वो है राधा रानी। इसलिए वो अलादनी शक्ति कही जाती है और हमेशा आगे रखी जाती हैं। एक और बात है कि हमारे शास्त्रों में, विष्णु पुराण में कहा है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां, लेकिन 3 शक्ति हैं। उनमें एक है माया शक्ति, दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है स्वरूप शक्ति। जीव शक्ति वो है जो सभी को, कौन जीव कहाँ से आएगा, कितने इसके कर्म प्रारब्ध हैं, कितने इसका जन्म है, जिसको हर एक सृष्टि को चलाना है, वो जीव शक्ति। माया शक्ति वो है कौन व्यक्ति आ रहा है और इसको किस तरह से भुलामे में डालना है कि इस सत्य को जान ही ना पाए। अनंत जन्मों में हम रिश्ते बनाते हैं, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते और एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे सामने सब कुछ होता है ये, फिर भी हमें नहीं समझ आता। तो वो माया शक्ति। और तीसरी स्वरूप शक्ति, ये है राधा रानी। वो स्वरूप शक्ति क्या है? जिनकी कृपा से या जिनके प्रेम से स्वयं भगवान आनंद में रहे। जैसे आप देखिए, अब हमारे जीवन में भी एक परिवार के अंदर 4 लोग का सदस्य होता है, 4-5 मेंबर हो, कितनी टेंशन होती है, इनके लिए ये करना है, उनके लिए ये करना है। भगवान के पास अनंत ब्रह्मांड है, उसमें करोड़ों अरबों जीव हैं, हम जैसे सभी। उनका वर्तमान में क्या है, कितने जन्मों का क्या लेखा जोखा है, खाता है इनका, सबको क्या देना है, इतनी टेंशन होती होगी, कितनी टेंशन होती है। लेकिन वो शक्ति ऐसी है जिनके स्पर्श पा करके या जिनको समीप पा करके प्रभु आनंद में रहते हैं। इसलिए अब देखिए, भगवान के जितने भक्त हुए हैं सब ने भगवान को पाने के बाद भी केवल एक ही चीज मांगी, भगवान आप अपनी अनपायनी भक्ति दे, आप अपनी अविरल भक्ति दें। केवट है, भगवान राम को पा गया, लेकिन एक ही बात कहता है कि नहीं प्रभु आप भक्ति दे दीजिए। अगस्त्य ऋषि भगवान राम को पा लेते, फिर भी कहते नहीं प्रभु आप अपनी भक्ति दे दीजिए। तो ऐसा क्या है कि भगवान को भी छोड़कर लोग भक्ति को ही मायने रखते हैं, और वो भी वो भक्ति जो भगवान ही दे सकते हैं। तो वो जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए जब आप राधा बसते हैं तो कृष्ण अपने आप उनके आश्रित हैं, आना पड़ेगा उनके। तो इसलिए जब राधा नाम आप जब लेते हैं तो राधा वो शक्ति हैं जो आनंदमयी है, जिनको भक्त मांगते हैं। और राधा करुणा का स्वरूप है। कहा जाता है अगर आप कृष्ण को सीधे मांगने जाएंगे, कृष्ण को पाने जाएंगे, तो भगवान पहले कर्म प्रारब्ध देखते हैं। वो देखते हैं व्यक्ति पूरा त्याग करके आए मेरे लिए, अभी संसार में भटका है तो नहीं। लेकिन श्री किशोरी जी का भाव ऐसा है कि आप संसार छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम भी वही जीव, भगवान को भी पाना है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है। तो श्री किशोरी जी में ये करुणा है कि वो ये नहीं देखती कि क्या त्याग करके आया है, वो ये देखती है कि संसार में फंसा लेकिन इसके चित्त में कृष्ण है, ये कृष्ण को चाहता है, तो फिर वो कृष्ण तक अपनी कृपा के बल तक जो पहुंचा दे, उनका नाम राधा है। तो जो लोग नहीं समझते वो ये कह सकते हैं कि कृष्ण को भजो, राधा मत भजो, लेकिन बिना राधा के कृष्ण सरलता से मिलने वाले नहीं है। इसलिए राधा रानी तो आगे ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि प्रेम है, वो प्रेम के बल पर भगवान को खरीदा जा सकता है, प्रेम के बल पर भगवान को अधीन किया जा सकता है। तो वो प्रेम राधा है, इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। जी सही है, सही है। एक्चुअली जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ता है तो कहा जाता है कि आचार, व्यवहार, विचार सब बहुत संयमित होने चाहिए, इवन कंट्रोल में होने चाहिए। और वृंदावन में भी जैसे जो महान संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा जी, उन्होंने भी बहुत बार मतलब कहना चाहिए कि यंगस्टर्स को मार्गदर्शन दिया है ब्रह्मचर्य के विषय में कि किस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है तो, और केवल हमारे महाराज जी ने कहा ऐसा नहीं है, अपितु हर युग में हर संत ने कहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का आपके जीवन में होना परम आवश्यक है। हमारे यहाँ धन्वंतरी जी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य से होता क्या है, बोले ओज बनता है। ओज क्या करता है? आपको कभी निराशा नहीं होने देता, आपको कभी उदासी नहीं आने देता, आप व्यक्ति उन्नति की मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ता है, सफल होता है, विल पावर आती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों में उन्नति प्रदान करता है। और वो केवल ऐसा नहीं कि पुरुष में ही हो, स्त्री में भी होना चाहिए। तो कहा कि कब तक स्त्री स्त्री है? जब तक उसके अंदर ओज नहीं है। यानी हमारे महाभारत में कहा है कि अगर स्त्री के अंदर ओज है तो वो जयशालिनी होगी, यानी दुर्गा रूप में होनी चाहिए। वो उसे बल पराक्रम वो ओज देगा। उसी प्रकार पुरुष के अंदर अगर ओज हुआ तो उसे बल पराक्रम, ये सारी चीजें, शक्तियां, वो ओज प्रदान करता है। तो ये सुश्रुत संहिता के अनुसार कहा है कि ब्रह्म तेज ये ब्रह्मचर्य के पालन से ही आ सकता है। और वो ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप करते हैं, नियंत्रण करते हैं अपने आप को, और वो थोड़ा सा सरल हो सकता है कि आप संतों का सानिध्य ग्रहण करें, कुछ अच्छे सद्विचार श्रवण करें, अच्छी छोटी छोटी आदतों को डालें, तो आप अपने जीवन में 1 महीने के अंदर उसे गेन कर सकते हैं, उस ओज को प्रदान कर सकते हैं। तो फिर आप जानेंगे आपकी खुद की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। और कहा जाता है कि व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो जाता है यदि वो किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी फील्ड में है। अगर वो आध्यात्मिक है या फिर वो बाहर कोई व्यवहारिक कार्य कर रहा है, तो उस क्षेत्र में बहुत कम समय में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। मतलब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि हम कहते परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, वो भी करने में उसे टाइम नहीं लगता अगर जिसके पास ये ओज और तेज हो, वो ब्रह्मचर्य के पालन से होता है। तो एक छोटा सा कहूँगी कि ये आप 40 दिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सभी स्त्री पुरुष के लिए है कि अगर आप अच्छा आचार व्यवहार करें, थोड़ा सा आहार सही करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भयम मैथुनम सामान्य मेतक पशुभिर समानम, कि अगर आपने आहार, निद्रा है, भय लगना है और मैथुन सृष्टिक्रम है, ये अगर एक समान रहा जैसे प्रकृति चला रही है, तो फिर आप पशु के समान हैं। किंतु यदि आप थोड़े से इवॉल्व हो जाए और थोड़ा विवेकपूर्ण इनका करें कि निद्रा जितना चाह रहे हैं उतना नहीं सोना है, हमें एक लिमिटेड करनी है कि 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। हम आहार पे ध्यान दें कि आहार हमें कैसा लेना चाहिए। भय किस पर रहना चाहिए? भय जब हम भगवान को सौंप देंगे तो फियर खत्म हो जाएगा हमारा। यानी आप अगर वर्तमान मोमेंट पर जिए तो आपके जीवन में भय नहीं रहेगा। अब हम वर्तमान में जी नहीं सकते, उसका कारण है मन, क्योंकि आहार से जुड़ा हुआ है मन। आहार हमने अस्त व्यस्त कर दिया तो मन खराब हो गया, कमजोर पड़ गया। मन कमजोर है तो फ्यूचर को लेकर के हम भय करते हैं। तो अगर वर्तमान में रहना सीख जाए तो भय खत्म। और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमारा जो प्राकृतिक स्वभाव है भगवान ने बनाया है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, और वो ऊर्जा अगर हमने ऊपर की ओर उठाई तो वो ओज बन जाता है, और वो ओज बन गया तो हमें वो सब कुछ दिला सकता है जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए ये कहा गया है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के 5 दिन में पचने के बाद वो रस बनता है, ऐसा हमारे अथर्ववेद में सुश्रुत संहिता में कहा गया है। और 5 दिन जब वो रस बनता है तो उसके अगले 5 दिन में वो रक्त बनता है, फिर अगले 5 दिन में वो मेद बनेगा, फिर अगले में मांस बनता है, फिर शरीर बनता है अगले 5 दिन, फिर हड्डी बनता है। इस प्रकार से 40 दिन की प्रोसेसिंग होती है, तब जाके सिर्फ 20 ग्राम आपका ओज बनता है, स्त्री पुरुष दोनों में। तो वो तेज आपके स्वरूप को ही नहीं अपितु आपके जीवन शैली को बदल कर रख देगा, उसमें वो सामर्थ्य है, पर वो ब्रह्मचर्य से होगा। तो मैं कहूँगी ब्रह्मचर्य प्रत्येक हम सभी के लिए आवश्यक है, हर स्त्री पुरुष के लिए, और आज के नौजवानों के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जी, एक प्रकार से आपने ये जो मतलब पूरा 40-42 दिन की प्रोसेस बताई है, तो उस हिसाब से मतलब व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए और पूरा मतलब टाइम टेबल के साथ अपनी पूरी दिनचर्या सुधारनी पड़ेगी। बिल्कुल सुधारनी है। मैं कहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे अच्छा है अगर आप कार्य करना चाहते हैं इस पर, और आप चाहते हैं कि तो 6 महीने के अंदर ही नहीं, 2 महीने के अंदर आपको परिवर्तन चालू हो जाएगा।
क्योंकि 1 महीने में तो आपको थोड़े से ऊर्जा प्राप्त होगी, लेकिन आप जब 6 महीने कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे आपके पूरा जीवन बदल कर रख जाएगा और आपको शक्ति भी प्रदान होगी। किंतु एक और बात है कि आपको थोड़े से नियम इत्यादि में बदलाव करने पड़ेंगे। अच्छे लोगों का संग करें, मैं कहूँगी सत्पुरुषों का संग करें, और आप दैनिक जीवन में थोड़ा जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, यानी 4:30 से 5:30 के बीच में आप उठ जाएं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि आप 6 महीने में जैसे अर्जित करेंगे वो 1.5-2 महीने के अंदर आपको प्राप्त होगा। तो इन पे ध्यान रखें और आहार पे सात्विक आहार लें। जी, जैसा कि आपने बताया कि मतलब संतों की संगति करनी चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए जी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज की डेट पे देखा जा रहा है कि हमारे समाज में वेस्टर्न कल्चर का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और इवन यंगस्टर्स जब शादी की उम्र में आते हैं तो वो इस टाइप की डिसीजन ले लेते हैं कि वो पहले एक मतलब अपना जो भी पार्टनर है उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और फिर देखेंगे कि कंपैटिबिलिटी मैच कर रही है कि नहीं, और अगर ये सब कुछ ठीक रहता है तब वो डिसीजन लेते हैं कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये इसमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, मतलब ये धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या गलत है? देखिए, हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह। तो मैं ये कहूँगी ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं उसमें हर प्रकार के हमारे यहाँ विवाह को लिया गया है। तो जो अगर आज आप लिव इन रिलेशनशिप का कहते हैं वो एक गंधर्व विवाह की तरह है, लेकिन यहाँ पर हम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है उसमें धर्म नहीं है। हमारे यहाँ धर्म है। हमारे गंधर्व विवाह को भी स्वीकार किया है, जो स्त्री पुरुष अपने आप में मतलब राजी हो जाएं कि मुझे इसके साथ जीवन गुजारना है, तो वो गंधर्व विवाह में आ जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। आप बन के पति पत्नी रहते हैं, लेकिन जब अगर आपके मन नहीं मिले तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। यही इसका रूप है। इसमें कहीं धर्म मर्याद नहीं है। तो अगर आपको किसी को समझना है तो हमारे यहाँ भारत में तो एक ही चीज़ है, आप विचारों से समझिए। हम वेस्टर्न कल्चर की ओर नहीं जाते। हमें हमारी रूट को देखना चाहिए और हमारी संस्कृति क्या कहती है। अगर आपको किसी को समझना है तो आपको पहले विचारों से समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जीवन उसके विचार और भावना पर ही आधारित है। आप किसी को केवल उसकी बाहरी सौंदर्य और बाहरी रूपरेखा, शारीरिक संरचना पर, हमारे भारतीय तो मुझे नहीं लगता इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज वेस्टर्न का थोड़ा सा ऐसा प्रभाव है, इसकी वजह से ऐसा माहौल आपको दिखाई पड़ता है। नहीं, हमारे हमेशा रहा है कि आप इमोशनली कितना है, वो ही पूरे जीवन को लेके चलती है कि आपके संबंध भावनात्मक अच्छे बने रहें। तो मैं कहूँगी कि आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के और फिर जाके समझना है, ये तो कहीं भी मर्यादित नहीं और धर्म कभी स्वीकार नहीं करता। और युवाओं को थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर आप किसी के जीवन को भी खराब करते हैं और आपकी वजह से किसी का भी जीवन खराब होता है, तो कर्म है, आपको भोगने पड़ेंगे किसी न किसी रूप में। वो लौट कर आता ही आता है। तो इसलिए अपना मन माना ये नहीं कि मेरा शरीर है, मेरा अपना डिसीजन है, मैं कैसे भी करूं। ये शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माता पिता भी इसमें, और प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इस शरीर के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है, और इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल शास्त्र तो नहीं मानता। अगर आप करते तो इमोशनली में आप जुड़िए ना। आप किसी को जान पहचान, मैं ये कहूँगी कि आज के युग में जानना पहचानना आवश्यक है, लेकिन आप विचारों से जुड़िए, विचार के माध्यम से। जी, जैसा कि अभी आपने बहुत सारी चीज़ें धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताई, आपने वैष्णव परंपरा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके वीडियो देखता हूँ और मैंने वहाँ पे देखा कि आप भगवान शिव से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी भी होगी कि आपसे भगवान शिव से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए। देखिए एक्चुअली क्या है कि मेरी भी भगवान के हर रूप के प्रति श्रद्धा है, लेकिन भगवान शिव को यानी कि मैं अपना इष्ट मानता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर भगवान शिव को समझना हो तो कैसे समझा जाए, कौन है महादेव? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको एक रूप में बताया, ध्यान स्वरूप में, कि परम ब्रह्म का अलग अलग स्वरूप है, यानी अलग अलग रूपों में आप देख सकते हैं। तो शिव एकदम ऐसे परफेक्ट स्वरूप हैं भगवान के, जिसमें आप वैरागी को भी देख सकते हैं, एक सन्यासी को भी देख सकते हैं, गृहस्थी को भी देख सकते हैं, और एक जीवन को जो मैनेज करके चले और कैसा जीवन होना चाहिए। तो शिव को
शिव को हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में महान वैष्णव बताया गया है कि अगर आप वैष्णव सच में वैष्णव है तो पहले आपको शिव को मनाना पड़ेगा। यानी अगर आप शिव का हाथ है आप पे तो भगवान हरि आपको अपना लेंगे। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि शिव वो है, भगवान का वो स्वरूप है जो सब कुछ अपना सकता है, योग्य अयोग्य नहीं देखता। आप जितने भी देखिए सबको योग्य चाहिए। आपके बगीचे में अगर गुलाब लगा है, कोई सुंदर पुष्प लगा है, सबको चाहिए, लेकिन वहाँ अगर धतूरा लगा है कांटे वाला तो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन शिव वो है जो सबको अपनाने की सामर्थ्य रखते हैं, इसीलिए उनके पास देवता नहीं, अभी तो भूत प्रेत रहते हैं। उनके पास वो आभूषण है जिनको कोई धारण नहीं कर सकता, लेकिन वो धारण करते हैं। वो शमशानवासी हैं, लोग महलों में रहते हैं। तो संसार ही उनका जो स्वरूप है वो पूरा त्याग के बारे में बताता है, जीवन को किस तरह से लेके चलना है। वो आप सिर्फ से समझ सकते हैं कि वो पशुपति हैं। पशुपति माने पशुओं के पति। अभी थोड़ा सा हमें लगता है कैसे पशुओं के पति हैं। पशुवत जीवन जो जी रहे हैं मनुष्य, उनको योगी बनाने की सामर्थ्य जिसमें है। भूत प्रेतों का, भूत प्रेत जैसा हमारा मन है, इधर उधर घूमता है, कभी एक जगह नहीं टिकता, वैसे मन को भी योगी बना दे, सदा दे, वो शिव है। और मैं कहूँगी कि जो जहर और अमृत, गंगा अमृत है, चंद्रमा अमृत का प्रतीक है, और सर्प दोनों को एक साथ रखे। इसका अर्थ है जीवन अगर आप जी रहे हैं, आप एक गृहस्थी हैं, तो आपके जीवन में अमृत भी होगा। देखो समय समय पर आपको जहर के घूंट भी पीने पड़ेंगे। अगर आप पी गए, उस जहर को स्वीकार कर लिया, तो फिर आपका जीवन आनंद में है, नृत्य में है। तो शिव को समझना बहुत गंभीरता है। अगर आपको शिव को समझना है तो फिर शिव आराधना करनी होगी। वो कृपा करेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ, क्योंकि आशुतोष हैं, वो हर कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनसे ही सारे ज्ञान है। रामायण, भगवत, श्रीमद् भागवतम, अनेक पुराण, तंत्र, साधना, ये सब कहाँ से आई? शिव के कारण है। शिव पार्वती के संवाद से सब कुछ निकला है। अगर शिव में कुछ नहीं होता तो हमारे यहाँ वृंदावन में श्री कृष्ण गोपेश्वर क्यों बसाते और भगवान श्री राम रामेश्वरम क्यों बसाते? शिव में कुछ है। शिव साक्षात परम ब्रह्म का वो स्वरूप है जो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं। आप उनसे चाहे संसार की चीज़ें मांग लीजिए या फिर भगवान की अविरल भक्ति मांग लीजिए, तो वो अपना जो पूरा सर्वोत्तम स्वरूप है श्री हरि को पकड़ा देते हैं। जाओ तुम वहाँ जाओ। और अगर आपको शिव के द्वारा भक्ति प्राप्त हुई है तो फिर वहाँ योग्यता भगवान नहीं देखते, आपको अपना लेते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप मुझे जब शिव की आराधना करते हुए देखते हैं तो मेरा भाव ये है कि शिव के कारण मुझे श्री हरि मिले। तो शिव का वो जो स्वरूप है, उन्होंने कृपा प्रदान करके मुझे हरि के चरणों तक पहुँचाया है। तो मैं कहूँगी कि जब शिव को मैं जब भजन करती हूँ या शिव का स्मरण करती हूँ तो उनकी कृपा मुझ पर बरसती है, और जब उनकी बरस जाती है तो श्री हरि को बरसानी पड़ती है। तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे, मतलब शॉर्टकट ही कहेंगे जी। ऐसे तो भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लेकिन अगर देखा जाए कि इन मंत्रों में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बात करें, वैसे तो सभी मंत्र प्रभावशाली हैं, मेन भाव की बात होती है, लेकिन जैसे कि बहुत से नियम बताए गए हैं महामृत्युंजय मंत्र के लिए कि स्वच्छ आसन हो, स्वच्छ जगह हो, वस्त्र स्वच्छ हो। तो ऐसे में कौन सा मंत्र करना चाहिए जो थोड़ा मतलब इजी वे में हर कोई कर सकता है और इफेक्टिव भी हो, प्रभावशाली हो? देखिए, अगर आप भाव के विषय में कहते तो फिर कहीं कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, भावों में तो भक्त का मन देखा जाता है, और मन अगर पवित्र और भाव से स्मरण कर रहा है तो वो सब पवित्र ही है। फिर आप कोई भी मंत्र जाप करें। किंतु यदि आप नियम की बात करते हैं और आप मंत्र की बात कर रहे हैं, तब तो फिर आपको साधना करनी पड़ेगी। तो महामृत्युंजय जो मंत्र है वो प्राय आपको, अगर अकाल का कोई कष्ट दिख रहा है, आपको अपने जीवन पर कष्ट नजर आ रहा है, या आपको कोई बहुत अत्यधिक रोग लग चुका है और उसका निवारण नहीं मिल रहा है, या शत्रु पक्ष से आपको लग रहा है कि यहाँ मेरे पीछे बहुत अत्यधिक, तो वहाँ आप मृत्युंजय जाप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, ब्राह्मणों से करा सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आप खुद से पाएंगे कि उसका तुरंत परिणाम आपको प्राप्त है, पर प्राय लोग ब्राह्मणों से करें, वो भी अच्छी बात है कि अगर आप नहीं कर सकते तो वो आपके माध्यम से करें। लेकिन अगर आप शिवाय नमस्तुभ्यम की बात करें तो ये एक मंत्र नहीं कहेंगे, ये एक सिर्फ प्रार्थना है। विद्वेश्वर संहिता शिव महापुराण में ये एक बार स्मरण आया है, इसका एक ही बार बात बताई है कि शिवाय नमस्तुभ्यम, यानी हम भगवान शिव को नमस्कार करते हैं।
तो वो एक प्रार्थना जैसा है कि आप सुबह अगर इसको लेते हैं तो 10,000 आपने पुण्य किए, और जो भी ऐसा सुन ले तो उसको भी ये फल की प्राप्ति होती है। मतलब उसकी महिमा बताई गई है, किंतु ये मंत्र की श्रेणी में नहीं है। जैसे हमने जब वैष्णव परंपरा की बात की तो हमने जाना कि वहाँ पे तुलसी माला का बहुत महत्व है जी। और वहीं जब भगवान शिव की बात आती है तो रुद्राक्ष की भी बात आती है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, तो मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर रुद्राक्ष है क्या और ये कितना पावरफुल है। त्रिपुरासुर नाम का एक असुर हुआ था जिसको ये वरदान था, उसने 3 पुर अपने लिए बनवाए थे, भगवान से वरदान में लिए थे। एक सोने का था, एक चांदी का था, एक लोहे का था, और उसका ये था कि 10,000 वर्ष जब एक साथ तीनों आएंगे, वो आसमान में घूमते थे तीनों पुर, जब एक साथ आएंगे और एक क्षण के लिए 1,000 वर्ष तक बिना पलक हिलाए जो त्राटक करेगा वही एक क्षण के लिए हमें मार सकता है, जब हम तीनों पुर 10,000 वर्ष में एक बार एक साथ मिलेंगे। एक ही क्षण था और उसमें भी वही मार सकता है जिसमें 1,000 वर्ष तक त्राटक किया हो। तब केवल भगवान शिव ही थे। जब उन्होंने 1,000 वर्ष का त्राटक किया तो उनकी आंखों से अश्रु निकले, उसी से रुद्राक्ष का जन्म हुआ। तो ये रुद्राक्ष जो है ये भगवान का आंसू से निकला है, अक्ष से निकला है। तो इसलिए जब आप गले में पहनते तो इसका अर्थ ही होता है कि शिव की आंखें आपको देख रही हैं, हर पल हर क्षण आप रक्षा में हैं उनकी, यानी वो आपको सुरक्षित, जब तक वो है तब तक तो आपको सुरक्षा प्राप्त हो रही है। किंतु एक और बात है कि आप जब रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसमें वास्तविक तो बहुत शक्ति है, बहुत अत्यधिक शक्ति है। तुलसी के साथ भी पहनते तो आप उसको महसूस करेंगे कि मतलब तुलसी मैंने खुद में पहना था पूर्व में, और वो क्या हुआ कि किसी को बताते ही फिर मेरे उससे चला गया हाथ से। तो ये मेरे जीवन का उस समय जो शक्ति को मुझे खुद में मैंने अनुभव किया, अद्भुत थी। तो रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव का स्वरूप है और सबको पहनना चाहिए, जो शिव के हैं उनको तो पहनना ही चाहिए। जी, जैसे भगवान शिव के लिए मतलब कोई नियम कानून पालन मैटर नहीं करता कहा जाता है, तो क्या रुद्राक्ष के लिए करता है कुछ खास नियम मैटर? करता है ना, मतलब कोई नियम उसके लिए महत्वपूर्ण है? ऐसा है, हमें ऐसा लगता है कि शिव के लिए पालन नहीं करता, क्योंकि आज के लोगों ने शिव का जो स्वरूप बना के रखा हुआ है ना, हुक्का पीते हुए या कुछ ऐसा रूप में एकदम अंधेरी जगह में बैठे हुए, ये शिव का रूप नहीं है, कहीं भी शास्त्र में नहीं है। मुझे एक भी शास्त्र नहीं मिलता जिसमें उनका धतूरा पीने का, भांग पीने का या कोई भी ऐसा कृत्य करने का वर्णन मिलता, कहीं एक वर्णन नहीं किसी भी पुराण में। और मुझे नहीं पता कि आज के युवाओं के सामने किस तरह से ये सब रखा गया कि उनको लगता है कि शिव के यहाँ तो सब छूट है। कहीं भी छूट नहीं है। शिव के यहाँ पर भी आपको अपने जीवन में संयम बरतना होगा, यही शिव सिखाते हैं। अगर आप शिव से यही नहीं सीख पाए तो आप शिव को क्या ही भजेंगे। तो इसलिए शिव के में भी आपको, भगवान शिव को मानते हैं तो आपको भी इन सब का त्याग करना होगा। आप गलत चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। अब ये है कि आप अग्नि पे पैर रखेंगे तो जलेंगे। अब अग्नि ये नहीं कह सकती कि नहीं इसको तो अनजाने में पैर रखा है, जलाना ही नहीं है, वहाँ जलेंगे आप। तो उसी प्रकार रुद्राक्ष पहनेंगे तो असर तो होगा, लेकिन जो प्रामाणिकता से आपके जीवन में असर होगा वो आप खान पान को संयमित रखेंगे तब होगा। देखिए, जब मैं भी एक बार भगवान शिव के बारे में बुक में पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि मतलब भगवान शिव को कहते हैं कि जो भी भांग धतूरा या विषैले पदार्थ चढ़ाए जाते हैं उसका मीनिंग ये निकलता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मतलब तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, विष है, वो सब मुझे दे दो और बदले में मुझसे अमृत ले लो। लेकिन इस चीज़ को लोगों ने कुछ अलग ही मीनिंग दे डाली। वो कहते हैं कि भगवान लेते हैं प्रसाद रूप में तो भगवान के प्रसाद रूप में चलिए हम भी ले लेते हैं। नहीं, देखो एक और बात है कि शिव का हम कहते हैं कि उन्होंने ये सब, आपने बहुत अच्छा भाव बताया ये। और दूसरा ये भी है कि शिव ने हलाहल विष का पान किया है संकटों को निवारण करने के लिए। तो उस समय उन पे जितनी भी चीज़ें वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, वो जितने भी आप पुष्प देखेंगे, जितने भी भगवान पे जो रस चढ़ाए जाते हैं वो सब ठंडे होते हैं, एक भी गर्म नहीं, सब ठंडे। यहाँ की भांग का भी वर्णन है, लेकिन पिलाने के लिए नहीं, सिर्फ शिव को ठंडक प्रदान करे। चावल का रस भी सिर्फ शिव को, बेलपत्र का रस भी सिर्फ शिव को ठंडक प्रदान करे, यानी तुम्हारे जीवन में भी वो शीतलता आए। पर आप देखते हैं कांवड़िया में जाते हैं लोग भांग इत्यादि पी करके घूम रहे हैं, फिर वो कहते हैं भगवान शिव भी तो पीते हैं। तो भगवान शिव ने जहर भी पी है, ये आपकी बुद्धि क्यों रोक लेती है? वहाँ क्यों आप में वैराग्य आ जाता है कि नहीं हम नहीं पी सकते जहर? क्योंकि शिव ने सिर्फ
ये सब चीज़ें तो पी ही नहीं है कभी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है शिव की तरह आपको आचरण एक बार करना चाहिए, पर वहाँ हम बड़े होशियार होते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो विषय हैं, इंद्रियां जो करने को राजी हो जाते तो भगवान का नाम दे देते कि नहीं भगवान ने किया, तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने सही कहा। एक्चुअली लोगों को भी नहीं पता है कि मतलब जो भोले बाबा है वो वैद्यनाथ भी हैं, क्योंकि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो वैद्य रहते हैं वो विष को घोट घोट के उससे अमृत निकाल लेते हैं, एक मतलब औषधि बना लेते हैं, और वो तो वैद्यों के वैद्यनाथ है जी। तो इस पे लोग ये नहीं समझ पाते कि वो विष से अमृत बनाना जानते हैं और वो अमृत बना के हमें ही देंगे, लेकिन व्यक्ति उनके नाम पे विष ही ले रहा है। बिल्कुल सही कहा। देखो, वैद्यनाथ का भी ऐसा है कि भगवान शिव ने जो वैद्य रूप धारण किया वो रावण के लिए धारण किया। रावण एक महान शक्ति था, उसने अपने तप के बल पर न जाने कितने सारे वरदान प्राप्त किए, और उसी के कारण उसने देवताओं को नहीं, ऐसा कोई भी धरती से लेकर त्रिलोकी में नहीं रहा जिसको उसने परेशान ना किया हो। तो उसने ये वरदान प्राप्त किया था, और उसको किसी ने कहा कि अगर शिव तुम्हारी लंका आ जाए तो फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता, भगवान चाहे कितने भी अवतार धारण कर लें। तो ये रात जब उसे पता चला कि मेरी मृत्यु वानर या मनुष्य से हो सकती है, और मनुष्य को के रूप में भगवान नारायण ने मेरा वध करने के लिए, संहार करने के लिए अवतार लिया है, तो उससे बचने के लिए उसने शिव को लिया कि मुझे आपको चलना पड़ेगा लंका, और भगवान कहते मैं नहीं जा सकता, तुम मेरे भक्त हो लेकिन तुम में मुझे शिश्वत नजर नहीं आता, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो वो जबरदस्ती करने लगा, नहीं प्रभु चलना पड़ेगा। तो फिर प्रभु दयालु हैं, शिव ने अपना एक स्वरूप दिया और कहा जहाँ पर रख दोगे फिर वहाँ से दोबारा नहीं उठा सकते। अब वो लेके जा रहा था, जैसे ही प्रभु महादेव बहुत संकोच में और शंका में भी पड़ के अगर ये पहुँच गया तो फिर इसका वध नहीं हो सकता। तब उस समय भगवान नारायण जाते हैं ग्वाला बन के छोटे से बालक के रूप में, और वो अपनी शक्ति से ऐसा रावण का स्वरूप कर देते कि उसे उसी समय लगता है कि मुझे अभी कहीं ना कहीं शौच इत्यादि के लिए जाना पड़ेगा। तो उस समय वो छोटे से बालक को देख करके देता है कि बेटा ये तुम रखना नहीं, और वो कहते हैं, वो तो नारायण थे, नहीं रखेंगे, अरे आप तो जाइए जाइए। और जैसे ही वो गए, वो तो आई थी इसीलिए उन्होंने रख दिया, और जैसे ही रखा तो इतनी तेज धरती में मतलब फटने की आवाज़ आई। तो रावण को एकदम से लगता है कि जो मेरा कार्य था अधूरा रह गया। वो दौड़ कर आते हैं उस बाले से, पूछते तूने रखा क्यों बालक? उन्होंने कहा आपको समझ आना चाहिए, आप इतने शक्तिशाली हैं, जब आप नहीं धारण कर पाए मुझे नन्हे से बच्चे के ऊपर ये दे दिया, मैं कब तक झेलता, अब आप जानो। और तो उस समय रावण ने अपने 10 सिर चढ़ाए थे काट काट कर, और जब जब वो चढ़ाता था महादेव उसे दोबारा से जोड़ देते थे, लेकिन वो जिद पर अड़ा था कि नहीं नहीं आपको जाना है मेरे साथ। तो हर बार सिर काटता था वो, हर बार वैद्य बनकर उसको नए सिर वापस कर देते थे। और फिर कहा कि रावण तुम नहीं जा सकते, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें दशानन बना रहा हूँ, तुमने मुझ पर चढ़ा इसलिए ये तुम्हारे लिए 10 सिर हैं, जो तुम्हें 10 प्रकार की विद्या प्रदान करेंगे, और जाओ। इसका अर्थ है कि मेरा प्रारब्ध ही नहीं कि तुम्हारे वहाँ लंका में जाऊँ, तुम अब लौट जाओ, तुम पर मेरी कृपा रहेगी। इस प्रकार से वैद्यनाथ की स्थापना हुई। तो आपने सही कहा कि वो वैद्य के रूप में है। हमारे यहाँ यौगिक कार्यों में ये जो भांग इत्यादि का होता है, तो जो यौगिक तांत्रिक प्रयोग में होते हैं वो अपनी निद्रा को जीतने के लिए इनका उपयोग कर। एक अवस्था आती है कि जब आपको नींद की आवश्यकता ना पड़े, नींद लो ही नहीं, तो वो यौगिक स्थिति है। पर हम ये छोटे छोटे चीज़ों में आकर के और फिर ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें भगवान शिव के नाम पे, तो गलत है जी। और एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जैसे रुद्राक्ष के बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया रहा, तो ये अलग अलग मुखी के होते हैं, 1 मुखी, 2 मुखी, 14 मुखी, तो इनमें से व्यक्ति कौन से पहन सकता है? क्या ज़्यादा लाभकारी है, या स्पेशल मतलब कोई चीज़ के लिए कुछ स्पेशल मुखी होता है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो शास्त्रों में तो 14 मुखी हैं, वैसे आजकल 21 मुखी और ये सब बनने लग गए, पर जो शास्त्रों में है वो 14 मुखी हैं, और सभी मुखों का कुछ विशेष महत्व होता है। जैसे 1 मुखी साक्षात शिव का रूप और बहुत दुर्लभ माना जाता है, तो 1 मुखी यदि आपने धारण किया तो ब्रह्म हत्या सदृश जैसे पापों से व्यक्ति मुक्ति पा लेता है, और उसे इस लोक में भी परलोक में दोनों में जो उसे चाहिए वो सब प्राप्त होता है। उसका प्रभाव ऐसा होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते तो शिव शक्ति का रूप होता है, यानी आपको पराक्रम में, ऐश्वर्य में कहीं कमी नहीं आने देगा। 3 मुखी अग्नि का प्रतीक होता है, तो उसमें जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करें, उन्हें पहनना चाहिए।
चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रतीक होता है, 4 मुखी जो होता है वो भी आप ज्ञान समृद्धि के लिए पहन सकते हैं। मैं कहूँगी विद्यार्थियों को जो जीवन जी रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वो पंचानन शिव का स्वरूप होता है, वो आपको सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर सकता है। षष्टम में कार्तिकी का स्वरूप माना जाता है, वो ब्रह्मचारी इत्यादि धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 14 मुखी हैं और 14 मुखी का कुछ विशेष है। जैसे अगर आप भगवान हरि के भक्त हैं तो आपको 14 मुखी वाला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या 13 मुखी भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ये आपको आपके शत्रु पक्ष को कभी बढ़ने नहीं देगा और आपके तेज को बढ़ाता है। मतलब आपकी वाणी को इतना, और यही 3 मुखी भी कर सकता है कि आपकी वाणी में तेज स्थापित हो जाता है कि आप जो भी वाणी बोलेंगे किसी के समक्ष तो बिना वो प्रभावित हुए रह नहीं सकता। तो इनमें कुछ विशेषता होती है और आप जब लेते हैं तो कम से कम 108 बार उस नमः शिवाय का जाप करके फिर ही उससे धारण करना चाहिए। तो ये सरल विधि है, तो आप जैसा आपको उपलब्ध हो, मैं कहूँगी पंचमुखी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप पंचमुखी को ही धारण। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि आज की डेट में अगर आपको यंगस्टर्स को कुछ अच्छा मैसेज देना हो तो आप क्या देना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि आज के युग में हम सभी युवा एक बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारा मन सही ठिकाने पे आ जाए तो हम सब कुछ पा लेंगे। तो उसके लिए आज हमने बात की बहुत सारे टॉपिक पर, मुझे लगता है वो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। दूसरा, अगर आप, क्योंकि मैं उसी फील्ड से आती हूँ, तो एक ही बात कहूँगी कि आप अपनी बुद्धि को संभालें। अगर आपने बुद्धि को नियंत्रण में रख लिया तो मन का स्वभाव तो बच्चे का सर वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे नियंत्रण में करने का काम बुद्धि का होता है। और अगर बुद्धि नियंत्रण में है तो फिर आप हर कार्य कर सकते हो, इस मन से हर चीज करवा सकते हो। और बुद्धि में ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो समझ नहीं आ सकती, वो विवेक नहीं आ सकता। और ज्ञान का कैसा, मनुष्यों वाला नहीं। मनुष्यों वाला तो आपको केवल ये रोजगार और ये सब व्यवस्थाएं दे सकता है संसार की, लेकिन जो आपके आंतरिक चीजों को आपको बना सकता है, आपको कुछ प्रदान कर सकता है, वो बुद्धि शास्त्रीय ज्ञान हो सकता है जो भगवान के द्वारा दिया जाए। अब आप खुद सोचो, एक उदाहरण में मैं कहना चाहूँगी सभी के लिए कि जैसे अगर आप 4 दिन से हम भूखे हैं और अचानक से बहुत बड़ी थाली में भोजन मिल जाए हमारे समक्ष, तो हमारी इंद्रियां एकदम से ललायित हो जाती हैं, मुंह में पानी आने लगेगा, माइंड कहेगा कि नहीं अब खा लें, बुद्धि भी कहेगी चलो कई दिन से भूखे हैं। और जैसे आपने उठाया कोई जलेबी इत्यादि जो मीठा पदार्थ आपको प्रिय है और अचानक से लेकर ही जाने वाले थे मुख में, और भूख इतनी 4 दिन की, अचानक से कोई कहते इसमें जहर है, बुद्धि निर्णय दे दे कि नहीं खाना है और आपका हाथ फेंक देगा उसे। देखिए 4 दिन के व्यक्ति जो ललायित है, इंद्रियां ललायित है, लेकिन एक बुद्धि के डिसीजन ने, निर्णय ने सब कुछ रोक दिया, तुरंत वैराग आ गया। उसी प्रकार आप जब मन चाहे कैसा भी स्वभाव में, अगर आपने बुद्धि को सही निर्णय दिया है, बुद्धि सही नियंत्रण में है, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो आपको आपके मार्ग से विचलित कर दे। और वो बुद्धि सही हो सकती है भगवान के ज्ञान से, शास्त्रीय ज्ञान से, सत्संग से। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने सत्संग करना चाहिए युवाओं को। फर्क लगे तो फिर उसे कंटिन्यू करना चाहिए, भले आप 20 मिनट का रखें, लेकिन आप अपने जीवन में कम से कम 12 घंटे में से आधा घंटा या 20 मिनट अपने लिए निकालें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हम चाहेंगे आपसे आगे भी ऐसे पॉडकास्ट होते रहें जिसमें हम लोग को कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे और आज के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। धन्यवाद। राधे राधे।